आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी फ्लो से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फूड लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर जो फूड लेवल्स होते हैं उन्हें ट्रैफिक लेवल का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन जनरल अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी ट्रैफिक लेवल। तो एक फूड चेन के अंदर नॉर्मली 3 to 4 ट्रैफिक लेवल होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ अ बायोटेक कम्युनिटी। तो बायोटेक कम्युनिटी में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हैं हर्बीवोर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, हुज पॉपुलेशन इज़ हाईएस्ट इन एन इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ट्रैफिक लेवल ऑफ अ लायन इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर जो लायन है ये टॉप कार्निवोर्स हैं और इसका ट्रैफिक लेवल होगा T4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेन ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स के अंदर होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन व्हेन द फूड एनर्जी पासिस फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। तो जब एनर्जी हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो एनर्जी का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड एट द कंज्यूमर लेवल। तो कंज्यूमर्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको नाम देती हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो है सोलर एनर्जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म ट्रैफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो ट्रैफिक लेवल है वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है जो कि फूड चेन के अंदर होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट अमाउंट ऑफ सनलाइट इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट यूज़ होती है वो राउंड अबाउट 0.02% तक होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़। तो एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के अंदर यूनी डायरेक्शनल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Question number 13, during the flow of energy in an ecosystem, in which form is the energy dissipated during various metabolic activities। तो metabolic activities के अंदर जो energy loss होती है वो होती है in the form of heat। correct answer है option D। Question number 14, what is a grazing food chain alternatively called। तो ग्राजिंग फूड चेन को अल्टरनेटिवली हम प्रीडेटर फूड चेन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर बिलोंग टू द थर्ड लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो के अंदर जो थर्ड ट्रैफिक लेवल है उस पे कार्निवोर्स आते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और फोर्थ ट्रैफिक लेवल पे टॉप कार्निवोर्स आएंगे। सेकंड ट्रैफिक लेवल पे हर्बीवोर्स और फर्स्ट पे आपके पास प्रोड्यूसर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, What do we study in ecological energetics। तो इकोलॉजिकल इनर्जेटिक्स के अंदर एक्चुअली स्टडी किया जाता है द क्वांटिटी एंड पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, हु फार्मूलेटेड 10% लॉ ऑफ अ फूड चेन। तो 10% एनर्जी लॉ जो है ये दिया था रेमंड लिंडरमैन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच फूड चेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर टॉप कंज्यूमर्स। तो अगर टॉप कंज्यूमर्स को ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है तो इस तरह की फूड चेन को हम कंसिडर कर सकते हैं शार्टर फूड चेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अ पैरासाइटिक फूड चेन अल्टरनेटिवली कॉल्ड। तो पैरासाइटिक फूड चेन को अल्टरनेटिवली हम एक्सिलरी फूड चेन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम विच लॉ ऑफ एनर्जी द इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्टेड। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर्स को एक्सप्लेन करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।